तो जय हिंद, नमस्कार सभी प्यारे साथियों को। कैसे हो सभी? आशा करता हूँ आप लोग बढ़िया होंगे, अपनी तैयारी को ज़बरदस्त तरीके से कर रहे होंगे। तो पिछले मैंने काफ़ी दिनों से वीडियो नहीं डाली है। तो 2-3 दिन पहले मैंने एक पोल डाला था जिसमें एएसआई स्टेनो के बारे में मैंने बात की थी। और काफ़ी सारे भाइयों ने लगभग 700-800 के लगभग पोल में वोट्स आए थे। तो उन्होंने एएसआई स्टेनो की प्रोफाइल जानने के लिए उत्सुक थे। क्या काम रहता है एक एएसआई स्टेनो का, और कहाँ उसकी पोस्टिंग होती है, क्या सैलरी रहती है, क्या जॉब प्रोफाइल होती है, ये सारी बातों पर हम चर्चा करेंगे। तो बने रहिए वीडियो के अंत तक। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो उससे पहले एक बात पूछना चाहता हूँ, आपकी वास्तव में पढ़ाई हो रही है या फिर शादी का माहौल चल रहा है, शादी पार्टियों में घूम रहे हो? इस बात का मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो सबसे पहले हम बात करेंगे एएसआई स्टेनो, जिसको बोलते हैं हम असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर स्टेनो। उसका काम क्या रहता है, काम के बारे में पहले जानेंगे, उसके बाद हम दूसरी बातों पर चर्चा करेंगे। तो एक एएसआई स्टेनो का काम रहता है डिक्टेशन लिखना, स्टेनो लिखना। ये एज अ पीए रहता है, या मतलब जो भी राजपत्र प्रपत्र जो भी कुछ जारी होते हैं वो इनको दिखता है। जो भी जहाँ भी ये रहता है जिस, तो वहाँ का मोस्ट सीनियर जो ऑफिसर होता है, मोस्ट सीनियर सबसे सीनियर ऑफिसर होता है, उसका ये एज आ पीए हम बोल सकते हैं, उसका पीए रहता है। और जहाँ भी वो जाता है उसके साथ में वो साथ में ही जाता है, कहने का मतलब। तो वहाँ जो भी बातें होती हैं उनको रिटर्न में लिखता है, उसको डिक्टेट करता है, स्टेनो लैंग्वेज में उसको लिखता है ये। क्योंकि ये बहुत शॉर्ट फॉर्म होती है, जो भी बातें करते रहते हैं उन बातों को नोट्स करता है, और जो भी पत्र होते हैं, लेटर वगैरह, फिर उनको बनाता है। लेकिन जैसे ही आप ज्वाइन कर लेते हो, ये एक आपको टेस्ट देना होगा, उसके बाद ही आप यहाँ आते हो। लेकिन यहाँ आने के बाद कोई डिक्टेट नहीं, कोई स्टेनो नहीं करता, सबको एक्सपीरियंस हो जाता है 1-2 साल में। तो सब नॉर्मली चलता रहता है, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है कि यहाँ आपको दिक्कत होगी। कोई दिक्कत नहीं होती। यहाँ आते ही आपके लिए सब नॉर्मल हो जाता है, क्योंकि आपको एक्सपीरियंस हो जाता है कहाँ क्या क्या होना है, क्या लिखना है हमको, वो सारा एक्सपीरियंस आपको यहाँ आके हो जाता है। तो यहाँ स्टेनो की आवश्यकता आपको बहुत ही कम पड़ेगी। तो इसका काम मैंने बता दिया आपको, एज आ पर्सनल असिस्टेंट, या जैसे हम पीए बोल सकते हैं, मोस्ट सीनियर ऑफिसर के साथ में रहता है ये। तो आपको यहाँ काम करने में कोई आवश्यकता नहीं होगी, आप बहुत ही अच्छे तरीके से ज्वाइन कीजिए। एक एज आ असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर आप बन के आओगे तो आपकी वैल्यू भी, जहाँ भी आप रहोगे आपकी वैल्यू मैटर करेगी, बहुत मतलब अच्छी मैटर करेगी। क्योंकि क्योंकि जिसके साथ में रहता है ये स्टेनो, तो वो मोस्ट सीनियर ऑफिसर के साथ में रहता है, तो उसकी वैल्यू बहुत जहाँ भी रहता है वहाँ अच्छी रहती है। रेस्पेक्ट भी बहुत अच्छी रहती है इसकी। जैसे मिनिस्ट्री स्टाफ होता है, स्टेनो को भी एक मिनिस्ट्री स्टाफ में काउंट किया जाता है। तो मैं एक बात बता दूं आपको, आप तैयारी कर रहे हैं तो ज़बरदस्त तरीके से तैयारी करते रहिए। जॉब एकदम बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको, और नॉर्मली बढ़िया आपको सब काम चलता रहेगा। और आपकी रेस्पेक्ट जो है वो एक बहुत अच्छी रेस्पेक्ट मिलेगी आपको। ये हमने बात की जॉब प्रोफाइल के बारे में, इसका काम क्या रहता है, तो ये हमने बात की। अब बात करते हैं हम, काफ़ी सारे भाइयों को डाउट रहता है कि प्लेस ऑफ पोस्टिंग कहाँ रहती है। ये काफ़ी सारा मतलब ये जेन्युइन सवाल भी है, क्योंकि जहाँ आप जॉब कर रहे हो वो पोस्टिंग की जगह भी मैटर करती है आपके लिए। तो इसके लिए मैं बता दूं आपको, प्लेस ऑफ पोस्टिंग इसकी बहुत बेहतरीन तरीके, मतलब बहुत बेहतरीन जगह पर रहती है। जहाँ भी रहता है वहाँ हेडक्वार्टर में रहता है। जैसे मिनिस्ट्री स्टाफ हेडक्वार्टर में रहता है, ऐसा स्टेनो भी हेडक्वार्टर में ही रहता है। ये कभी कभार मतलब इधर उधर जाने की, जहाँ भी जो मोस्ट सीनियर ऑफिसर रहता है वो जहाँ भी जाता है उसके साथ में जाना पड़ता है। पर ज़्यादातर हेडक्वार्टर में ही रहता है और अपनी फैमिली को साथ में रख सकता है। लेकिन जैसे एएसआई से वो एसआई स्टेनो बनता है, तब उसकी जहाँ भी पोस्टिंग रहेगी वो सिटीज़ में ही रहेगी, ज़्यादातर सिटीज़ में रहेगी, क्योंकि मेन हेडक्वार्टर में रहेगा जी। तो इसकी ज़्यादातर मतलब जो जॉब निकलेगी वो सिटीज़ में निकलेगी। एएसआई तक ये बटालियन लेवल पर रहेगा। एएसआई के बाद जो
एक CAPF के अंदर हम बोलते हैं कमांडेंट लेवल तक ASI साथ में रहता है। जैसे ही SI स्टेनो बनता है फिर वो DIG के एज अ PA बोल सकते हैं हम, उसके साथ में DIG के साथ में रहता है। तो ज़्यादातर मेन हेडक्वार्टर दिल्ली में ही दिल्ली में भी पोस्टिंग होती है इसकी, और दिल्ली के अलावा जहाँ भी रहेगा तो सिटीज़ में ही रहेगा, कहीं भी रहे सिटीज़ में रहेगा। पैरामिलिट्री के अंदर में स्टेनो सिटीज़ के अंदर ही रहेगा, जहाँ अपनी फैमिली को आराम से रख सकता है। और एकदम बेहतरीन हम बोल सकते हैं लाजवाब पोस्ट और प्लेस ऑफ पोस्टिंग मिलती है इसको। और सभी का बिहेवियर मतलब जहाँ भी रहता है, मतलब जहाँ भी इसकी जॉब कर रहा है वहाँ क्या बोलते हैं उसको, बिहेवियर, सबका बिहेवियर बहुत अच्छा रहता है। मतलब बिहेवियर सभी का बहुत अच्छा रहता है इसके साथ में, तो कोई दिक्कत नहीं होने वाली आपको। बाकी हम सैलरी की बात करें तो सैलरी अलग अलग जगह पर पोस्टिंग के हिसाब से होती है। किस जगह पर आपकी पोस्टिंग है उस जगह का वहाँ अलाउंस कितना है उस हिसाब से सैलरी मैटर करती है, लेकिन एवरेज लगभग 60-65 के बीच में सैलरी रहने वाली है। जहाँ और फिर उसके अलावा जहाँ हार्ड एरिया है तो वहाँ अलाउंसेस मैटर करते हैं। वहाँ जिस हिसाब से अलाउंस होगा उसकी 80,000 भी होगी, 85,000 भी होगी, तो अलाउंसेस के हिसाब से मैटर करता है जब कहाँ पर आपकी पोस्टिंग है। जहाँ आप सिटीज़ में ज़्यादा मतलब बॉर्डर एरिया पर नहीं है, सिटीज़ में है, स्टैटिक लोकेशन में है, तो वहाँ अलाउंसेस भी कम होगा, तो उस हिसाब से सैलरी मैटर करती है। तो सैलरी काफ़ी बढ़िया मिलती है, बहुत अच्छी सैलरी है। मैंने पहले भी बताया था कि इस देश का 50% लोग 1% लोग 50,000 महीने की नहीं कमा पा रहे हैं। इस देश में 1 महीने के 50,000 लोग 1% भी नहीं है कमाने वाले। अब हम बात करते हैं ड्यूटी आवर्स कितने होते हैं। एक क्वेश्चन ये भी पूछा था कि ड्यूटी आवर्स कितने होते हैं, मतलब पूरे दिन में 24 घंटे में से ड्यूटी आवर्स कितने टाइम हमें ड्यूटी पर रहना पड़ता है। तो जैसे मिनिस्ट्री स्टाफ, मैंने वो वीडियो लेकर आया था मिनिस्ट्री स्टाफ की जॉब प्रोफाइल, हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल की जॉब प्रोफाइल की वीडियो लेकर आया था। तो जिसमें मैंने बताया था कि आपके भी साथ में ही मतलब 6 से 7 घंटे ड्यूटी आवर्स रहते हैं। इसके अलावा आपको कुछ भी नहीं करना है। मैक्सिमम 7 घंटे हम मैक्सिमम मान सकते हैं। 7 घंटे के अलावा आपको एक्स्ट्रा कुछ नहीं करना है। बाकी 17 घंटे 16-17 घंटे आप बिल्कुल फ्री रहोगे, कोई आपको डिस्टर्ब करने वाला नहीं है। तो काफ़ी अच्छी जॉब है, आप तैयारी करते रहिए। बार बार ये क्वेश्चन मत पूछिए ये कैसी है जॉब, बहुत बढ़िया है। आप स्किल टेस्ट इसमें होगा स्टेनो का, उसकी तैयारी बढ़िया तरीके से करते रहिए। रिटन एग्ज़ाम की भी तैयारी करते रहिए, क्योंकि इसमें वैकेंसी कम रहती हैं तो कंपटीशन भी इसमें कम रहता है, बहुत कम रहता है कंपटीशन। पिछली बार मैंने दिया था तब 2 वैकेंसी थी, 2 वैकेंसी खाली गई थी, मतलब वो फुलफ़िल नहीं हो पाई थी। तो वैकेंसी भी काफ़ी कम रहती हैं, तो उसी हिसाब से आपको देखते हुए तैयारी करनी है। बाकी लीव का मैं बता दूं, छुट्टियां कितनी होती हैं आपकी 60 EL होती हैं। 30 EL 1, 2 EL मतलब 60 दिन, और 15 CL होती हैं। इसके मतलब 75 डेज आपकी छुट्टी होती हैं। 75 दिन GHRH मिला के लगभग 85 to 90 डेज, मतलब 3 महीने की लगभग 90 दिन की छुट्टी आपकी बन जाती है। तो आपको जब भी छुट्टी जाना होता है, फेस्टिवल वगैरह होते हैं, तो आपको एक आध फेस्टिवल को छोड़ के आपको ज़्यादातर छुट्टी मिल ही जाती है, कोई दिक्कत नहीं आती उसमें। आपका लाइजन अच्छा होगा आपके साथ में, और लोगों के साथ में आपका बिहेवियर अच्छा होगा, तो दूसरा बंदा आपके जगह पर रह सकता है। मिनिस्ट्री स्टाफ का भी बंदा कभी कभी स्टेनो की ड्यूटी करता है, तो कोई दिक्कत नहीं है। आपको टाइम से छुट्टी भी मिल जाती है, जो भी फेस्टिवल होते हैं आप जा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी मेन है आपकी तैयारी करना, आपको तैयारी करके जॉब प्राप्त करना। तो आप तैयारी पर बहुत ज़्यादा फोकस करिए, क्योंकि ये टाइम है बहुत ही आलसपन देगा आपको ये समय, क्योंकि ये ठंड का समय है। तो इस समय से उभरिए, मतलब कहने का मतलब है इस समय में आलस प्लीज़ मत कीजिए। अब आलस कर जाओगे तो आपके लिए बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी, क्योंकि तैयारी करने वाले बहुत सारे बंदे हैं, बहुत सारे भाई हैं साथ में जो तैयारी कर रहे हैं। लेकिन कंपटीशन की बात करूं, कंपटीशन हमेशा कम रहता है। कंपटीशन किसी भी फील्ड में हमेशा कम रहता है, बस तैयारी करने वालों की कमी रहती है। जहां अब जैसे मैं बात करूं CAPF हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल के बारे में, तो जहां 2.5 लाख बंदों ने फिजिकल क्वालिफाई किया है, वैकेंसी लगभग 2,000 की लगभग, तो लगभग 50,000 बंदे उसमें संलग्न होंगे, कार्य कर रहे होंगे अपने जो डेली के साथ में, कंसिस्टेंसी के साथ में 50,000 बंदे होंगे जो काम कर रहे होंगे। बाकी के 2 लाख फिजिकल दे के
कोई कहीं भाग गया, कोई कहीं झाड़ी लगा रहा है, तो मतलब गौर नहीं है उनकी कोई भी। तो गिने चुने बंदे होते हैं जो तैयारी बहुत ही मन लगा के करते हैं, तो आप तैयारी करते रहिए, मैं आपको यही बोलूँगा। बाकी 2 लाख बंदे 2.5 लाख में से पता नहीं कहाँ घूम रहे होंगे, बाकी 50,000 मेन हैं जो तैयारी कर रहे हैं, उन्हीं में कंपटीशन होने वाला है। आप तैयारी मन लगा के कीजिए। बाकी जो भी, मुझे नहीं लगता मैंने इसमें कोई पॉइंट छोड़ा होगा, और बाकी अगर कोई पॉइंट छूटा हो तो आप कमेंट करके बता दीजिए, मैं उसके डाउट्स वीडियो लेकर आऊँगा। और मैं संडे को लाइव आऊँगा, यानी कल संडे है तो संडे को मैं लाइव आऊँगा, तो आपके जो भी डाउट्स होंगे तो मैं लाइव आपको क्लियर करता जाऊँगा। तो यही वीडियो को समाप्त करते हैं। कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में लिख देना। बाकी बहुत अच्छी जॉब है, ओवरऑल देखा जाए बहुत बढ़िया है। आपकी वैल्यू, आपका रेस्पेक्ट, सब कुछ बहुत अच्छा मिलेगा आपको। बस आप, मेन है आपका तैयारी करना, आपको जॉब लेना, बस आने की आपको देर है। बाकी तैयारी करते रहिए। तो जय हिंद सभी भाइयों को।